बुलेटिन की शुरुआत जहां पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1 बजे तक बंगाल में 62.18% और तमिलनाडु में 56.81% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार दिख रही है। शाम 6 बजे तक मतदान है। इधर तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बैटल ऑफ बंगाल का राउंड 1 पहले फेज में 152 सीटों पर वोटिंग है। दोपहर 1 बजे तक बंगाल में 62.18% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक का मतदान चलेगा। सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, रायगंज, बालूरघाट में मतदान है और मालदा, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, बांकुरा और बहरामपुर में चुनाव चल रहा है। पहले चरण में कुल 3,77,171 मतदाता है। 1,84,99,496 पुरुष मतदान है और 1,75,77,210 महिला मतदाता है। पहले चरण में 1,478 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमिलनाडु की 234 सीटों पर वोटिंग चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रभात, क्या कुछ अपडेट्स है? क्योंकि 1 बजे तक जो 60% जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है और ऐसे में 6 बजे तक मतदान होना है और कह सकते हैं कि जो बूथ है वहां पर वोटर्स की भीड़ तो है ही, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है और ऐसे में कड़ी धूप भी है। क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल तानिया, देखिए यहाँ लगभग 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। उसके बाद भी जो मतदाता है, क्योंकि बंगाल के मतदाता काफ़ी जागरूक है, खासकर महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और लंबी लंबी कतार लगकर इतने भीषण गर्मी में भी मतदाता पहुँच रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि मैं जिस बूथ पे हूँ ये साउथ साइड का बूथ है और सबसे बड़ी बात है जो सीआरपीएफ के जितने भी आपको ये वर्दीधारी नज़र आ रही है सारी महिलाएं हैं। तो एक तरह से कहें ये जो बूथों की जो देख रेख है पूरी तरीके से महिलाओं पे ही टिका हुआ है और महिलाएं जो है यहाँ पर जो बूथ का जो संचालन है जो सुरक्षा को लेकर जो है वो तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से महिलाएं ही सीआरपीएफ की जो महिला बटालियन है वो बूथ की रक्षा कर रही है। जो भी वोटर आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, लिस्ट देखे जा रहे हैं। उसके बाद इस बूथ में एंटर करने दिया जा रहा है। लगभग 5 बूथ हैं और 5 बूथ में जो मतदाता इतने भीषण गर्मी में भी मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं मतदान करने को लेकर। और आप मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे किस तरीके से जो युवा है, युवा वर्ग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए आपको हम थोड़ी सामने से तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो युवा वर्ग है वो काफ़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँचे हैं और जो इसके अंदर में महिलाएं भी हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी जो लड़कियाँ हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने आई हैं वो कहीं ना कहीं उत्साही है। और हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बंगाल का वोटर कितना जागरूक है, जो अपने जो ऑफिस है उससे उस ऑफिस से छुट्टी लेकर केवल मतदान करने के लिए फ्लाइट से अपने घर को पहुंचे और उन लोगों के द्वारा मतदान किया गया। तो निश्चित तौर पर एक सुखद तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी महिला जो सीआरपीएफ की जवान है वो पूरा कमाल संभाली है। इस बूथ में लगभग 16 महिला जवानें हैं जो इस पूरे जो 5 बूथ है 5 बूथ की कमाल संभाली हुई, जो चाहे वो पुरुष मतदाता की बात करें या फिर महिला मतदाता की बात करें। तो यहाँ पे महिला मतदाता चाहे बुजुर्ग की बात करें, चाहे फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए जो आई हैं उनकी बात करें, तो कतार में लगकर देखिए किस तरीके से बुजुर्ग महिला है वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, खड़ा होकर इंतज़ार कर रही हैं, वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। और शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। 6 बजे के पहले जो भी कैंपस के अंदर आ जाएगा उन्हें मतदान करने का मौका दिया जाएगा और उसे मतदान करने मिलेगा। तो ये देखिए लंबी कतार लगी हुई है, चूँकि
मैं पहले भी बताया 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, गर्मी काफ़ी है और यहाँ उसके बावजूद जो मतदाता है वो काफ़ी जागरूक है और मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए एक महिला मतदाता है, हम इनसे भी जान लेंगे। काफ़ी गर्मी है मैम, वोट डालने के लिए आए हैं, क्या सोच के आए? और क्या सोच के आएंगे, वोट देना पड़ेगा ही। वोट देना पड़ेगा, ठीक है, वोट देना पड़ेगा ही, वोट देने के लिए आई हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हैं? इससे पहले डाली हैं? थर्ड टाइम है। क्या सोची इस बार, क्या किस तरीके का मुद्दा रहेगा, क्या सोच के जा रही हैं वोट करने? कुछ नहीं सोचा, अभी देना है आगे। देना है, खाली देना है। डेवलपमेंट, महिला सुरक्षा, क्या बता क्या होगा, क्या मालूम होगा बोलिए। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा दे दिया और क्या होगा बोलिए। पहले भी 2 बार दिया हूँ, कुछ डेवलपमेंट तो दिखा नहीं अभी तक। अभी देखिए क्या इस बार देख के कुछ चेंजेस? हाँ, क्या होगा देखिए। देखिए जो थर्ड टाइम वोट डाल रही है, देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले 2 बार वोट दिए, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, जो महिलाएं बता रही हैं। तो यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है तानिया, और जो पुरुष वर्ग का जो मतदाता है वो भी काफ़ी संख्या में, चूँकि 5 बूथ है और गर्मी भी काफ़ी, उसके बाद भी मतदाता जो खड़गपुर का जो सदर क्षेत्र है वहाँ अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। मैंने तस्वीर भी दिखाई कि ये पूरा जो स्कूल परिसर है महिला सीआरपीएफ के जवान के हवाले है, चाहे वो बाहर बात करें या फिर बूथ के अंदर बात करें, महिला सुरक्षा को लेकर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। और सबसे बड़ी बात है, इस बार चुनाव आयोग ने बहुत कड़ाई कर दी है कि किसी को मोबाइल लेकर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है अंदर। प्रॉपर आपका जो आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास में जो स्लिप है वो चेक किए जा रहे हैं, मिलान किया जा रहा है, उसके बाद वोटर को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छे की है। साथ ही मोबाइल के लिए अलग से बीएलओ के पास में जमा करने के लिए एक पैकेट बना दिया है कि आप अपना वहाँ मोबाइल जमा करें, उसके बाद फिर आपको इंटर करने दिया जाएगा और अंदर जाके मतदाता जो है वोट डाल रहे हैं। देखिए कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हम लोग से भी जान लेते हैं। वोट डालने जा रहे दादा, क्या सोच के जा रहे हैं, किस तरीके से, क्या डेवलपमेंट को लेकर क्या दिमाग में है? कुछ नहीं, वोट देना पड़ेगा बस। हाँ, वोट देना है तो देना है। चलिए ठीक है, वोट देना है तो देना है। एक व्यक्ति और, इनसे भी जान लेते हैं। दादा, वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या किस नहीं, हम वोट डाल दिए हैं सर। क्या सोच के वोट डालें, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए वो बात तो पब्लिक के ऊपर सब निर्भर करता है। कोई ऐसा नहीं जो हम बोलेंगे वो जीतेगा, वो पब्लिक के ऊपर सब डिपेंड करते हैं। पब्लिक के ऊपर में डिपेंड करता है कि पब्लिक क्या सोचती है। जो मतदाता है वो बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो महिला मतदाता है जिसे उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2 बार हम लोगों ने वोट डाला, बहुत कुछ चेंजेस नहीं आया, इस बार देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। तो मतदाता जागरूक तो हैं और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए तानिया पहुंच भी रहे हैं और इतनी भीषण गर्मी भी पहुंच रहे, चूँकि अब 2 बज गया है, टेम्परेचर भी बहुत हाई है। उसके बाद भी मतदाता पूरी खड़गपुर सदर की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वहाँ मतदाता पहुंच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत देखिए बिल्कुल प्रभात, जो मतदाता है वो मतदान करने जरूर पहुंच रहे हैं और सभी के अपने अपने मुद्दे, हालांकि कैमरे के सामने मुद्दे बताने में भी लोग कतराते हैं और साथ ही साथ किनको वोट दिया गया है वो तो बताना ही नहीं होता है, तो लोग नहीं बताते। लेकिन खास बात यह है कि लोग अपने मतदान अधिकार का जो यूज है वो कर रहे हैं, वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पहले फेज में 1478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।